सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग स्पोर्ट एडमिशन चॉइस फिलिंग की आज लास्ट डेट है। 25 सितंबर है, यानी 25 सितंबर रात 11:30 बजे 11:30 पर चॉइस फिलिंग विंडो बंद हो जाएगी। सर, चॉइस फिलिंग विंडो को लेकर के आज दिन में हमने इतने सारे कॉल्स उठाए हैं ना कि अब मुझे लास्टली एक वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आप लोगों को कॉल्स पे भी रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा कम टाइम बचा है और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल और मैसेज हमारे पास ज्यादा है, तो एक वीडियो बना देते हैं। पहले तो चॉइस फिलिंग को लेकर के बिल्कुल टेंशन वाली बात है नहीं। कैसे नहीं है और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, वैसे हमें वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट वीडियो है जी। कैसे? आइए पहले बात करते हैं कि मैं ये वीडियो बाकी वीडियो से कैसे डिफरेंट है। क्या इसमें वो सारी बातें मैं बोलने वाला हूं जो पहले बोली थी? देखिए, मैंने यहाँ पे जो काउंसलिंग की साइट है उस पे गया और एक बार मैं होम पे गया और मैंने देखा ये काउंसलिंग का शेड्यूल। यदि मैं काउंसलिंग के शेड्यूल में यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि 24 को सुबह 8 बजे प्रोविजन लिस्ट स्टार्ट हुई। आपको चॉइस फिलिंग विंडो 24 को 10 बजे स्टार्ट हुई, बंद हो जाएगी 25 तारीख को आज यानी रात को 11:30 बजे, और फिर 26 तारीख को सुबह 8 से लेकर के 30 तारीख सुबह 8 बजे तक लास्ट स्टार्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग सिंगल चॉइस ऑफ स्कूल बाय द कैंडिडेट्स। एक चीज सोचिए, यहां और यहां इधर से इधर आने में क्या कहीं पोर्टल में कोई अपडेट हो रहा है? क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन है, कोई ऐसी चीज है कि यहाँ पे आप चॉइस फिल कर लोगे तो यहां जाकर के उसको चेंज नहीं कर सकते? यहाँ पे कोई लिस्ट आपको मिल रही है, इस चॉइस फिलिंग से इधर आके फर्क पड़ रहा है? मैंने भी बहुत आज गौर किया इस पे कि नहीं, इस पे तो ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। आज किसी पेरेंट्स ने 91 स्कूल का पूरा डेटा खंगाल करके 91 को लिस्टेड कर दिया, लेकिन उसके पास तो 91 को लिस्टेड करने के बाद जब वो 26 से 30 के बीच में आएंगे, उनको उससे फायदा क्या मिला? अल्टीमेटली आपको स्कूल तो एक ही चूज करना है। तो आप एक तो चॉइस फिलिंग को लेके ज्यादा टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगली जो लिस्टिंग है ना, देखो यहाँ पे क्या है, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 1 तारीख को आ रही है, जिसको मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए था। भैया आपने चॉइस फिलिंग विलिंग करी, उसके बाद आपको एक पता लग जाएगा आपकी चॉइस फिल के अकॉर्डिंग आपकी ये स्कूल में ये रेंज है या फिर ये आपका वेटिंग लिस्ट है। आप फिर उसको देख करके अपनी कोई एक स्कूल लो। फिलहाल तो आपको उसी पुराने डेटा के अकॉर्डिंग चलना है, और चॉइस फिल करने के बाद वहां पे कोई लिस्ट भी जारी नहीं हो रही। लिस्ट जारी हो रही है आपकी 1 तारीख को, फिर आपकी मेरिट लिस्ट 4 तारीख को, फिर 11 तारीख को स्पोर्ट एडमिशन आपका हो रहा है। तो एक तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपको आराम से आप लोगों को ये चॉइस फिलिंग करनी है। उसके लिए आपने नंबर ऑफ वैकेंसीज पे काम कर लिया होगा, आपने प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में आपका सीरियल नंबर देख लिया होगा, और आपने कट ऑफ पे काम कर लिया होगा। जो 3 पॉइंट मैं लगातार हर वीडियो में बताता आ रहा हूं, उन पे जरूर आपने काम किया होगा। अच्छा, कई पेरेंट्स का ऐसा फोन आ रहा है कि सर समझ ही नहीं आ रहा। देखो सर, सर एंड मैम, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपके डेटा को यहाँ ओपन करके आपके लिए चॉइस फिलिंग वाला पूरा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना कम टाइमिंग रहता है और इतने सारे कॉल्स है। यदि हम एक खोलने लग गए तो दिन में 100 लोगों तक भी काम कर पाएंगे, फिर हम लोग मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है। आपको करना क्या, मैं आपको बता देता हूँ। किन किन बातों का ध्यान रखने मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने मोबाइल फोन में बैठ करके, इसमें कोई पढ़ाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आप मोबाइल फोन में बाकी गैजेट्स यूज कर रहे हैं, बाकी आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक साइट है। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, आप मेरे साथ मिलके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या चीजें करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने साइन इन में जाना है, और साइन इन में आपको ये अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और ये वाला कैप्चा, और यहाँ साइन इन कर देना है। जैसे साइन इन कर देंगे, आपको ये वाला पेज, मैंने पहले लॉगिन कर रखा है, ये वाला पेज खुल जाएगा। ये वाला पेज खुलते ही आपको देखो यहाँ डिटेल्स दिखेगी। आपको चॉइस फिलिंग पे जाना है। चॉइस फिलिंग में जाएंगे, अच्छा ये वापस से मांग रहा है, अपन वापस से लॉगिन एक बार होना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफी टाइम हो गया। मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर देता हूँ, दोबारा से इसको एक बार लॉगिन कर देता हूँ। ये हो गया लॉगिन। अब आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग में जाना है। ये रहा चॉइस फिलिंग, इसमें आएंगे तो एक लिस्ट दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे आपको इनको लिस्टिंग करना है। अब भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है
कि सर कैसे करें, नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे स्क्रॉल करिए। यदि ये एडिट नहीं हो रहा है तो नीचे स्क्रॉल करना है। फिलहाल ये एडिट हो रहा है, देखो यहाँ पे एडिट हो रहा है। कई लोगों का एडिट नहीं होगा तो उन्होंने हो सकता है यहाँ से लॉक कर रखा हो। अभी लिखा हुआ है लॉक द चॉइस, अनलॉक है अभी ये। और किसी का यदि लॉक पहले से है तो वहां पे लिखा रहेगा अनलॉक द चॉइस। तो पहले इसको अनलॉक करके इसको ग्रीन कर लेना। जब ये ग्रीन हो जाएगा तब इसमें एडिट हो जाएगा। अब आपको जो भी स्कूल फर्स्ट नंबर पे रखना है आप उसको यहां से इसकी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो। यहां से आप चेंज कर सकते हो उसको, जो चीज देनी है आपको, 10 नंबर देने, 8 नंबर देने, आपको स्कूल का नाम देख लीजिए। अब काम आएगी आपकी कौन सी, वैकेंसी वाली लिस्ट काम आएगी। अब आपकी कट ऑफ वाली लिस्ट काम आएगी। अब काम आएगी आपकी जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में आपका रैंक कौन सा है। तीनों को देख करके अपनी स्कूल की लिस्टिंग कर लो। अच्छा, प्रोविजनल लिस्ट में छोटी मोटी कुछ चीजें मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आगे पीछे है, कि वहां पे कुछ चीजें प्रॉपरली या तो ये समअप नहीं हुई है, या कहीं ना कहीं डेटा में थोड़ा सा कुछ ना कुछ चीजें जो हैं, कई बार आप देख पा रहे हैं कि जब रिजल्ट आया था तब आप अपनी रैंक में 100 नंबर पे थे, अपने स्टेट में, अपने कैटेगरी में, लेकिन अब आपकी उसकी रैंक बढ़ गई है। कई जगह ऐसा है कि जहां पे आपके वहां पे पहले भी 20 लोग थे और अब भी उस प्रोविजनल लिस्ट में 20 लोग थे, इसका मतलब कोई बंदा वहां से गया ही नहीं उस कैटेगरी से। तो कुछ चीजें मुझे लगता है कि डेटा को दोबारा से स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि डेटा प्रॉपर ढंग से आए और पेरेंट्स कंफ्यूजन वाली स्टेट में ना रहे। अब भी प्रोविजनल लिस्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप एक बार उसको साइड में भी रखें। आप सिर्फ काम करें वैकेंसी पे, वो एकदम सही है कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी है। दूसरा, कट ऑफ देख लें कि भाई इस वाली स्कूल में, हमारी वाली कैटेगरी में इतना कट ऑफ है और मेरा बच्चा कट ऑफ से कितना नीचे है, उसमें देखें। आपके और कट ऑफ में, यानी कट ऑफ और आपके बच्चे के मार्क्स में जितना कम डिफरेंस होगा उस स्कूल को ऊपर रखो, और जितनी ज्यादा वैकेंसी है उसको ऊपर रखो। बस इतने सा स्टेटिस्टिक्स आप समझ लो, और ये वाली सीटें आप ये वाले स्कूल्स को क्या कर दो, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दो। अब चाहो तो इसको भी पहले नंबर पे, न्यू सैनिक स्कूल को पिक कर सकते हो पहले नंबर पे, या ओल्ड सैनिक स्कूल पिक कर सकते हो। देखो, नए वाली सैनिक स्कूल में ज्यादा चांस है क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा है। साथ में यदि आप क्लास 6 से बिलोंग करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 के आसपास सीटें अब भी बनती है आप लोगों की, नई सैनिक स्कूल और इंक्लूड होने की वजह से 13 नई सैनिक स्कूल आ गई है। तो बड़ा अच्छा मौका है। अच्छा, ऐसे पेरेंट्स जो थोड़े अदर जूल में हैं, तो यदि आप अभी कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं तो आप स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट ना करें, कोई इशू नहीं है। और ये बच्चा टाइम पड़ा है, आराम से उसको तैयारी कराएं। बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो भी आप उसको फोर्स ना करें कि भैया चलो कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसे बच्चे की सीट को आप कहीं ना कहीं खराब कर सकते हैं जिस बच्चे को जाना ही जाना था। और आपने यदि ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लिया, ऐसे चेक करने के लिए कर लिया, और 3 गुना बच्चों में आपका नाम तो है लेकिन एक ऐसे बच्चे का नाम पीछे रहेगा जिसको जाना था, लेकिन 3 गुना ज्यादा लोगों को बुलाएंगे नहीं, तो वो बच्चा बेचारा हो सकता है जिसको जाना था वो वहां पे रह सकता है, क्योंकि अब ये फाइनल स्टेज है, अब राउंड आगे है नहीं। तो जरूरी है कि आप अपना मन पहले बना लें। और न्यू सैनिक स्कूल अच्छा मौका है। क्लास 9 के लिए मेरे पास फोन आते हैं कि सर न्यू सैनिक स्कूल में सीटें नहीं पता लग पा रही है। देखो, बहुत सारी स्कूलों में, नए सैनिक स्कूल में क्लास 9 अभी एक्टिविटी नहीं हुई है, कई स्कूलों में सीटें हैं। तो क्लास 9th की न्यू सैनिक स्कूल में लिमिटेड सीट्स हैं, तो वो भी आपको सीट मैट्रिक्स में जाके चेक करना है। तो अल्टीमेटली इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना है कि एक बार आपको जैसा समझ में आता है, एक बार आप चॉइस फिल कर दीजिए। बस ऊपर की 2-3 स्कूलें हैं उनको ध्यान से फिल करिए, क्योंकि वही आपको अल्टीमेटली उन्हीं 2-3 में से किसी एक को फाइनलाइज करना है। और अब चॉइस फिलिंग और फाइनल स्टेज वाले के बीच में अब तक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी पोर्टल में चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास जो डेटा आज है वही डेटा 26 से लेके 30 तक रहने वाला है। तो फिर हमें 91 की क्यों माथापौड़ी करनी। सिंपल सी टॉप वाली स्कूलें हैं, जो टॉप का मतलब ये नहीं है कि टॉप प्रायोरिटी में या यूट्यूब पे जो टॉपर दिख रहा है, आपके बच्चे के अकॉर्डिंग मार्क्स कम है, न्यू सैनिक स्कूल में जाइए। न्यू सैनिक स्कूल में वहां जाइए जहां पे सीटें ज्यादा है, ताकि आपको मौका मिल जाए। यूं नहीं है कि सिर्फ आप ये चीज देख रहे हो भैया यहाँ मुझे जाना है लेकिन सीटें कम है तो नंबर नहीं आएगा, आपके नंबर कम है तो। आपके बच्चे की कैटेगरी और मार्क्स और स्टेट के अकॉर्डिंग हर बच्चे की अपनी अपनी टॉप स्कूल हो सकती है। भाई मुझे कहाँ मिलने के ज्यादा चांसेस है। बस ऊपर वाली कुछ स्कूलिंग स्टडी कर लो, उनको फिल कर दो, और आराम से जो भी चीजें हो यहाँ पे अपना फिल विल किया, यहाँ से नीचे आए और लॉक दी चॉइस पे क्लिक किया और हो गया जी काम। आज का काम पूरा। ये मैसेज श्योर है सक्सेसफुली हो गया, ओके कर दो बस।
अब आपका चॉइस फिल लॉक हो गया, अब आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, अब करना है इंतजार किसका? इस वाले स्पोर्ट राउंड का। स्पोर्ट राउंड में आप आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे अभी सिर्फ सर्च आ रहा है, कोई भी स्कूल को सर्च कर सकते हो। सैनिक स्कूल सर्च किया मैंने, कोई भी स्कूल को लिया और यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे डेटा ये शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, कब 26 तारीख से सुबह 8 बजे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। सिंगल स्कूल को चॉइस करना, फाइनल करना, वो भी एक वीडियो के माध्यम से या लाइव सेशन के माध्यम से आपको बता देंगे। बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, रिलैक्स होके करिए। फिर भी हम आपके साथ लगातार हैं, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे व्हाट्सएप हो। आप लोगों को जितना मैक्स टू मैक्स रिप्लाई कर सकते हैं, इवन दो मैं खुद कोशिश करता हूँ कि दिन में 400-500 लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। थोड़ा क्लासेस का बर्डन ज़्यादा रहता है, बिकॉज आई एम ए टीचर ऑल्सो, तो मेरे पास बहुत सारी क्लासेस भी रहती है, मुझे उनको भी देखना होता है। और जितना भी टाइम मिलता है, सुबह 6 से लेकर रात को 2-3 बजे तक, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और अगर आप हमारे किसी भी बैच में एनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे रनिंग जो बैचेस हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं कि हमारे पास अभी आपके लिए जो अवेलेबल हैं वो है कॉम्बो बैच, जिसके अंदर सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की एक साथ तैयारी कर सकते हो। एक फीस दो और सारे एग्जाम की तैयारी कर लो। और साथ में अभी चल रहा है नवरात्रि का स्पेशल ऑफर, हमारे इस बैच पे 20% का फ्लैट ऑफ। अगर आपका सपना आरआईएमसीए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, तो दिसंबर के लिए हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, अभी इसको ज्वाइन किया जा सकता है। ज्वाइन करने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे आपको सिर्फ लिखना है आरआईएमसी क्रैश कोर्स, हमारी टीम आपको बताएगी हाउ टू ज्वाइन इट। और ये वाली बुक भैया अभी तक नहीं मंगाई है तो अभी ऑर्डर कर दो, बहुत ही शानदार बुक है और पिछले सालों के पेपर्स का प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिलेगा इसमें। और अगर आपके बच्चे को मैथ्स का डर लगता है तो मेरी मैथ्स की बहुत सारी क्लासें यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है, यूट्यूब लाइव पे आप जाकर के फ्री में उसको देख सकते हो, पहले जाकर के देख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी टीचिंग स्टाइल में दम है, तो आप ये वाला बैच मुझे कॉल करके डैशबोर्ड नंबर पे ले सकते हो, बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके बच्चे के लिए। ये नंबर नोट डाउन कर लो और इस नाम से, इस लोगो से आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।